हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे हॉस्पिटल पाठशाला में आज हम इस वीडियो में एक नए वीडियो में आए हैं और इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक हॉस्पिटल किस तरह से कितने प्रकार के लाइसेंस लेता है। अगर जो आप इन फ्यूचर हॉस्पिटल खोलने जाइएगा, हॉस्पिटल खोलिएगा या और कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल से रिलेटेड खोलिएगा, तो आपको कितने तरह के लाइसेंसेज की ज़रूरी पड़ेगी, कितने तरह के लाइसेंसेज लेने होगी और एक हॉस्पिटल खोलने के लिए क्या सब लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हर एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो के लेक्चर में जानेंगे। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। देखिए क्या है, लाइसेंस एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड टू सेटअप एंड हॉस्पिटल रन। हमको लाइसेंस कौन कौन ज़रूरत होता है, अप्रूवल रिक्वायर्ड, अप्रूवल लेना पड़ता है एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए। हमको कौन कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर में है, फर्स्ट नंबर में है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए हमको लाइसेंस लेना होगा। बिलिंग परमिट, बिलिंग परमिट के लिए हमको लाइसेंस लेना होगा। हॉस्पिटल अगर जो हम खोलने जा रहे हैं तो बिलिंग परमिट के लिए लेना होगा। एंड लाइसेंस फॉर द, ये सब कहाँ से लेना होगा, म्यूनसिपाल्टी से हमको लाइसेंस लेना होगा। क्या चीज़ का, रजिस्ट्रेशन का, बिलिंग परमिट, दोनों का लाइसेंस हमको म्यूनसिपाल्टी से लेना होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नो ऑब्जेक्शन सब्जेक्ट, एनओसी लेना होगा हमको। एनओसी, एनओसी लेना होगा। चीफ फायर ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर फॉर लाइसेंस अंडर अंडर बायोमेडिकल बेस एंड हेल्डिंग रूल 1998। एनओसी हमको फायर ऑफिसर से लेना होगा। चीफ फायर ऑफिसर से हमको एनओसी लेना होगा। तीसरा पॉइंट ले लिए। और एनओसी और हमको लेना होगा एनओसी अंडर द पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल, एक और एनओसी हमको लेना होगा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। हमको हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड होगा एनओसी। चौथा पॉइंट, नारकोटिक एंड साइट्रोपिक सब्सटेंस, नारकोटिक और साइट्रोपिक सब्सटेंस के लिए लेना होगा। साइट्रोपिक सब्सटेंस का मतलब होता है नशीला पदार्थ। नशीला पदार्थ के लिए 1985 90 एक्ट, ये एक्ट बना था 1985 में बना था। अधिनियम, एक्ट का मतलब अधिनियम होता है। अधिनियम 1985 ईस्वी में बना था नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए। तो ये हॉस्पिटल खोलने जाइएगा तो आपको ये दोनों का लाइसेंस लेना होगा, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए। 5 नंबर, पांचवा लाइसेंस का हम देख रहे हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप हॉस्पिटल खोलिएगा तो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाइएगा ही, एम्बुलेंस चलाइएगा तो आपको क्या, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा। इसका सर्टिफिकेट आप ले लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, फॉर ऑल हॉस्पिटल व्हीकल, जितना भी हॉस्पिटल में व्हीकल चलता है ना, सब के लिए ये लाइसेंस लेना जरूरी है, सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। देखिए छठा और इम्पोर्टेंट भी है, आपका एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। देखिए, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड अप्रूवल, AERB फॉर द स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बॉडी। इससे क्या होता है, इससे होता है कि जितने भी तरह के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे हो गया, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, उसका रेडिएशन को मेंटेन करने के लिए ना आपको AERB का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। AERB का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। रेडिएशन को कंट्रोल होता है। रेडिएशन, अगर जो आपका बॉडी में रेडिएशन का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो आप नपुंसक की ओर बढ़ जाइएगा। नपुंसकता
रेडिएशन से आता है। 7 नंबर में हम देखेंगे 7 में क्या लेना है, बॉयलर एक्ट। बॉयलर एक्ट कब बना था, 1923। देखिए ये एक्ट का जो ये दिख रहा है ना आपको, जैसे देखिए ये नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 ईस्वी में बना था, उसी तरह से बॉयलर एक्ट 1923 ईस्वी में बना था। बॉयलर एक्ट क्या होता है कि अनकंटामिनेटेड जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको कोई के जैसे कि सर्जरी के दौरान जो भी इक्विपमेंट या फिर औजार जिसको बोलते हैं हिंदी फॉर्म में, औजार ये सब यूज होता है, उसको ना बॉयल करके, दो तरह से, एक हीट के थ्रू होता है, एक बॉयल के थ्रू उसको अनकंटामिनेटेड किया जाता है। जिस भी जितना भी उस पर फंगस बैक्टीरिया वायरस ये सब होता है ना, तो उसको रिमूव किया जाता है। इसके लिए बॉयलर एक्ट आपको लेना पड़ता है, और इसके लिए एक ऑटोक्लेव मशीन भी आता है, आप लोग को याद आ रहा होगा ऑटोक्लेव, वो स्टरलाइल करता है। 8 नंबर एमटीपी एक्ट 1971। एनटीपी का मतलब होता है स्टैंड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू बी डिस्प्लेड इन द गायनी एंड ओबीजी डिपार्टमेंट। एमटीपी 1971 में एक्ट आया था, इसका भी आपको लाइसेंस, अगर जो गायनी डिपार्टमेंट आप चला रहे हैं हॉस्पिटल में, गायनी डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो इसका लाइसेंस आपको लेना, 8 नंबर वाला लाइसेंस लेना आपको कंपलसरी है। फिर 9 नंबर में देखते हैं लाइसेंस फॉर द ब्लड बैंक। जो आप हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो ब्लड बैंक तो आप खोलिएगा ही खोलिएगा, और ब्लड बैंक खोलिएगा तो फिर ये ब्लड बैंक का लाइसेंस लेना ही होगा। टू बी डिस्प्ले इन द ब्लड बैंक, अगर जो आप ब्लड बैंक खोल रहे हैं हॉस्पिटल में तो आपको लाइसेंस ब्लड बैंक का लेना होगा। 10 नंबर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन 1994 में यह एक्ट 1994 में बना है। अगर जो आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनी का, हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, लंग्स का ट्रांसप्लांट होता है, आई का ट्रांसप्लांट होता है, हर चीज़ का अगर जो आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं अपने हॉस्पिटल में अगर जो आप किसी पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं, तो आपको ये 10 नंबर वाला लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य रूप से। 1994 में यहाँ एक्ट अधिनियम आया था। 11 पीएनडीटी एक्ट। पीएनडीटी कब आया है, पीएनडीटी 1996 ईस्वी में आया है। पीएनडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट टू बी डिस्प्ले इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। अगर जो आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट खोल के बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में, अगर जो हॉस्पिटल में आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो आपको पीएनडीटी का लेना पड़ेगा लाइसेंस। 12 नंबर का हम लाइसेंस देखेंगे, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1990। अगर जो ड्रग्स, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ड्रग्स और कॉस्मेटिक, हॉस्पिटल में आप ड्रग्स और कॉस्मेटिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका हॉस्पिटल में यूजेज हो रहा है, तो इसका भी लाइसेंस अनिवार्य है। 13 नंबर में डेंटिस्ट रेगुलेशन 1976, डेंटिस्ट रेगुलेशन 1976, इसका भी लाइसेंस होता है, हॉस्पिटल इसका भी लाइसेंस लेके रखे हुए होता है। 14 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1998। देखिए एक क्वेश्चन भी बना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब आया था, इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम कब आया था, तो 1998 ईस्वी में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था। और इसी के तहत अगर जो हॉस्पिटल इलेक्ट्रिसिटी का लाइसेंस लेना चाहता है तो इस अधिनियम के तहत लेगा। 14 नंबर में इलेक्ट्रिसिटी के हम दिखा दिए। और 15 ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, 1948 में आया था, इसका भी लेना पड़ता है लाइसेंस। 16 नंबर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, अगर जो आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं ना, तो आपको हॉस्पिटल से आप ये गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट को इंश्योर करिए कि मेरा जो हॉस्पिटल है उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा, इन्वायरमेंट
हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे होता है ना बहुत तरह, अगर जो आप हॉस्पिटल में बॉडी ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना, बेस्ट प्रोडक्ट से बहुत तरह के बीमारियां फैलती हैं, बहुत तरह के इन्फेक्शन फैलता है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आपको एनओसी लेना पड़ेगा। 17 नंबर में फैटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1885, फैटल एक्सीडेंट्स एक्ट, इसका भी लाइसेंस हॉस्पिटल लेता है। 18 नंबर गार्डियंस एंड वार्ड 1890 ईस्वी में गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट आया था। गार्जियंस और वार्ड अधिनियम 1890 ईस्वी में आया था, ये भी हॉस्पिटल लेता है। हाँ देखिए, हम ना जितना इम्पोर्टेंट आपको लाइसेंस था हॉस्पिटल को चलाने के लिए, इतना अगर जो आप लाइसेंस ले लेते हैं ना, तो एक हॉस्पिटल ना स्मूथली रन कर सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। 19 नंबर में देखते हैं इंडियन लॉन्सी। इंडियन लॉन्सी, लॉन्सी का मतलब होता है पागलपन। इंडियन लॉन्सी, लॉन्सी का मतलब पागलपन होता है। इंडियन लॉन्सी एक्ट कब आया? 1912 ईस्वी में। इंडियन लॉन्सी एक्ट 1912 ईस्वी में आया है। और ये कब एप्लीकेबल होगा? आपको हॉस्पिटल को कब लेने की जरूरत पड़ेगी? जब एप्लीकेबल ओनली फॉर, आप अगर जो साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट, अगर जो आप हॉस्पिटल में साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट को रन कर रहा है तो आपको ये इंडियन लॉन्सी एक्ट, इंडियन लॉन्सी एक्ट का लाइसेंस लेना कंपलसरी है। अगर जो आप साइकेट्रिक डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं तो इंडियन लॉन्सी एक्ट 1912 ईस्वी में जो बना है उसका लाइसेंस लेना आपको कंपलसरी हो जाता है इन देयर हॉस्पिटल। देखिए 20 नंबर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट 1947, वेदर नर्स और रजिस्टर्ड विथ NIC, अगर जो नर्स लोग होती है, नर्स ANM GNM, अगर जो आप लोग में से कोई किए होंगे तो आपको ना ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से। आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन लीजिएगा तभी कोई भी फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल मेनली रूप से माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं, तीसरी है 21 नंबर में ऑल्सो वन मस्ट चेक वेदर फार्मासिस्ट और रजिस्टर विथ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इसमें क्या बोल रहा है ना कि अगर जो आप हॉस्पिटल में फार्मेसी चला रहे हैं तो उसके लिए आप एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा फार्मेसी को रन करने के लिए। 22 नंबर में इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, 1900 इंसेक्टिसाइड का मतलब कीटनाशक होता है। 1968 ईस्वी में यह अधिनियम बना है। 1968 ईस्वी में यह कीटनाशक से रिलेटेड अगर जो आप हॉस्पिटल में कोई काम कर रहे हैं तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड का आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी हो जाता है। 23 नंबर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव अगर जो आप देखिए, पहले तो एक सिर्फ और सिर्फ महिला लोग के दिया जाता था, वोमेन जो है उनको दिया जाता था मैटरनिटी लीव, मगर अब ना अब फॉरेन कंट्री में ना ये भी प्रथा शुरू किया गया है कि अगर जो कोई माँ बन रही है, किसी माँ का बेबी हो रहा है, तो ये तो है कि माँ का ही नहीं ना है सिर्फ, और पिता का भी तो उतना ही हक है उस बेबी पर। इसलिए ना अब फॉरेन कंट्री में ना मैटरनिटी लीव पुरुषों को भी दिया जाता है, मेल को भी दिया जाना शुरू हुआ है, मेल को भी दिया जाना शुरू हुआ है। पहले फीमेल को दिया जाता था, अब मेल को भी दिया जाने लगा है। 24 नंबर में मिनिमम वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 में आया था, ये भी लिया जाता है। ये हॉस्पिटल लेता है। फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मेसी एक्ट देखिए, फार्मेसी एक्ट कब आया है? 1948 में आया। फार्मेसी आप चला रहे हैं, दवा दुकान चला रहे हैं हॉस्पिटल में, तो आपको फार्मेसी एक्ट के थ्रू रजिस्टर होना कंपलसरी है। SC/ST एक्ट 1989 ईस्वी में 1989 में SC/ST एक्ट आया है, तो अगर जो ये भी तो लेना कंपलसरी हो जाता है। 27 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स,
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 ईस्वी में ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन आया था। इसका भी आपको रजिस्ट्रेशन एनओसी लेना होगा ह्यूमन राइट्स से। रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ एंड डेथ, अगर तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल में बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं और डेथ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन 1969 ईस्वी में एक अधिनियम बना था। इसके तहत आपको हॉस्पिटल को लाइसेंस लेना होगा, तब जाकर आप बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बना पाइएगा। 29 नंबर अर्बन लैंड, अगर जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं आप तो आपको उसके लिए भाई जमीन तो लीजिएगा ना, जमीन लीजिएगा उस पर ही ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा, तो उसके लिए आपको लैंड की जरूरत होगी। 1976 में अर्बन लैंड आया था अधिनियम, ये ले सकते हैं आप। 30 में राइट फॉर इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 ईस्वी में आया है। राइट टू इंफॉर्मेशन के से हम कुछ बता दें कि आप, यह एक होता है सूचना का अधिकार, 2005 ईस्वी में आया था। सूचना का अधिकार से आप डिफेंस कुछ ऐसे होते हैं सेक्टर, उसको छोड़कर आप कोई भी चीज़ क्लेम कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन पर जाइएगा, वहाँ पर मात्र 10 रुपया फी लगता है। उसके थ्रू आप ना वो फॉर्म फिलअप करिए और किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी चीज़ का जानकारी आप निकलवा सकते हैं। देखिए ये टोटल मिलाकर आपको 30 लाइसेंस हम बता दिए हैं, जिससे आप हॉस्पिटल अगर जो आप खोलने का सोचे हुए हैं तो इतना चीज़ का एनओसी और लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इससे थैंक यू, और इससे आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ नए अंदाज में। थैंक यू।